Hello student. In previous videos relating to business expenditure, we have seen that there are different types, three types of expenditure: capital, revenue and deferred expenditure. In another video, we have seen that how expenditure and expenses are related with each other and how they differ with each other. Now, in this video, we are going to know about a vital question which are usually asked in examination question के रूप में इसको पूछा जाता है. जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, व्हाट डू मीन बाय कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू बिजनेस एक्सपेंडिचर. तो इसमें इसकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए. निश्चित रूप से एग्जाम में अक्सर हाँ पूछा जाता है. तो नो डाउट बोथ द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रिक्वायर्ड टू अ बिजनेस हाउस. यानी व्यापार के लिए दोनों ही एक्सपेंडिचर, कैपिटल भी एक एस्टेब्लिशमेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूरी होता है और वहीं उस एस्टेब्लिशमेंट को स्मूथली रन करने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी जरूरी होता है. तो देयर इज नो डाउट that both the capital expenditure and revenue expenditure are required to set up a business and continue its operation. But due to a different point of view, they differ with each other, and these difference between the capital and revenue expenditure can be tabularized as given. The first difference is of nature. नेचर के हिसाब से देखें तो आप गौर करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन ही कहता है एक्सपेंडिचर ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर विच आर मेड फॉर द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट which results an increment in the earning capacity and the benefits of which are likely to accrue for long period. जो बार बार नहीं होता है, जिसके अगेंस्ट में टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट की प्राप्ति परमानेंट यूज के रूप में किया जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार के लाभ कमाने की क्षमता या कार्य क्षमता बढ़ जाती है और जिसका एडवांटेज बिजनेस को दीर्घकाल तक यानी लंबे समय तक मोर देन 2 years 2 or more years के लिए प्राप्त होता रहता है. ऐसे एक्सपेंडिचर को कैपिटल कहते हैं. वहीं ठीक इसके विपरीत रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर डे टू डेज रूटीन एक्सपेंडिचर व्हिच आर मेड ड्यूरिंग द डे टू डे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एंड द बेनिफिट्स ऑफ व्हिच आर लाइकली टू एक्सपायर विद इन द अकाउंटिंग पीरियड फॉर व्हिच इट हैज बीन मेड. कहने का मतलब रेवेन्यू जो है वो रिकरिंग नेचर का होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, नॉन रूटीन नेचर का होता है, जबकि रेवेन्यू क्या होता है, रूटीन नेचर का होता है. सेकंड पॉइंट हम देख सकते हैं क्रिएशन ऑफ एसेट. आपने देखा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट में टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट क्रिएट होता है परमानेंट यूज करने के लिए, नॉट फॉर इमीडिएट सेल. वी एक्वायर कैपिटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स, परमानेंट एसेट्स एज फॉर लॉन्ग टर्म यूज. I mean to say we will use such assets for its whole life. जब तक वो वर्किंग कंडीशन में होता है, चाहे फर्नीचर हो, प्लांट हो, मशीन हो, इक्विपमेंट्स हो, इन सब का प्रयोग जब तक उसका वर्किंग लाइफ है, एक्टिव लाइफ है, तब तक हम इस्तेमाल करते रहते हैं. तो ऐसे एसेट क्रिएट होते हैं किसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर. इसलिए हमने लिखा इट क्रिएट्स एसेट्स आइदर टेंजिबल और इंटेंजिबल ऑफ परमानेंट यूज, while revenue expenditure does not create any asset. इसमें कोई भी एसेट का क्रिएशन नहीं होता, क्योंकि ये तो बार बार होने वाला खर्च है. आप रेंट बार बार पेड करते हो, सैलरी बार बार पेड करते हो, तो रेंट पेड करने के अगेंस्ट में कोई एसेट तो क्रिएट नहीं होता है, बल्कि उसकी यूटिलिटी हमें मिलती है, उसका एडवांटेज दूसरे रूप में मिलता है ना, सर्विस के रूप में. थर्ड देखें तो इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी. कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों चीज में वृद्धि कर सकता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप एसी ऑफिस में इंस्टॉल करा लेते हैं तो वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाता है. तो क्या एसी रोज रोज खरीदना पड़ेगा? नहीं खरीदना पड़ेगा, लेकिन उसका बिल हर महीने भरना होगा, तो वो रेवेन्यू नेचर का हो गया. जबकि ये एफिशिएंसी को बढ़ाने वाला जो एसी था या फैन लगाते हैं तो ये वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाता है. जाड़े के मौसम में रूम हीटर या ब्लोअर लगाते हैं तो वो एफिशिएंसी को बढ़ाता है. तो इस प्रकार से एफिशिएंसी भी बढ़ाने वाला हो सकता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इन्हेंसमेंट भी करा सकता है. तो इसीलिए कहा जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इनटू in an increment in the earning capacity of the organization or efficiency of the organization, while in case of revenue expenditure you can say it is only expended, it is only incurred to generate revenue. Okay, the third point is, fourth point of difference will be utility period. अगर आप देखें
तो इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलता है कैपिटल का, और रेवेन्यू का शॉर्ट टर्म बेनिफिट कह सकते हो, बल्कि शॉर्ट टर्म का मतलब विद इन द अकाउंटिंग पीरियड उसका बेनिफिट समाप्त। आप 12 महीने का रेंट देते हो तो 12 महीने तक रहते हो, यूज करते हो बिल्डिंग बिजनेस प्रीमिसेस को, और फिर नेक्स्ट ईयर फिर यूज करना है तो फिर से आपको रेंट पे करना पड़ता है। यानी फ्रीक्वेंट मोड में एक सर्टेन इंटरवल पर आपको रेंट देना होता है। ईयरली मोड हो या हाफ ईयरली मोड हो या क्वार्टरली मोड हो या मंथली मोड हो, आपको पे करना है। वर्कर्स का, एम्प्लॉइज का, सबका मंथली पेमेंट करते जाना है। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर आप का बेनिफिट जो है एक बार किए जाता है, हैवी अमाउंट स्पेंड जरूर होता है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, है ना, प्लांट के एक्विजिशन में, प्लांट के इंस्टॉलेशन में, लेकिन उसका बेनिफिट जो मिलता है वह लॉन्ग टर्म मिलता रहता है। इसीलिए यूटिलिटी पीरियड देखा जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का यूटिलिटी एक्सपायर कब करता है? लॉन्ग पीरियड में, जबकि रेवेन्यू का उसी अकाउंटिंग पीरियड में जिस अकाउंटिंग पीरियड में वो किया गया होता है या के लिए किया गया होता है। नाउ इफेक्ट ऑन नेटवर्थ। नेटवर्थ, कैपिटल एक्सपेंडिचर नेवर कॉज डिक्रीज इन नेटवर्थ ऑफ ए फर्म, वाइल आप देखें इंक्रीज इन नेटवर्थ जो है, ये 5वां पॉइंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सब तो क्लियर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर does not cause any decrease in net worth of a firm। आप प्लांट खरीदते हो तो कैश जाता है, प्लांट आता है, तो जितना कैश का आउटफ्लो हुआ, आउटगोइंग हुआ, उतना ही वैल्यू का दूसरे फॉर्म ऑफ एसेट आपको मिल जाता है, प्लांट के रूप में, लैंड के रूप में, बिल्डिंग के रूप में। तो देयर विल बी नो डिक्रीज इन एसेट एट ऑल। और जब एसेट नहीं घटेगा या लायबिलिटी नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? नेटवर्थ नहीं घटेगा, क्योंकि नेटवर्थ इज इक्वल टू होता है एसेट माइनस लायबिलिटी। फिर नेक्स्ट आप देखें इसी रेवेन्यू में देखें कंटेक्स्ट में, तो इट कॉजेज डिक्रीज इन नेटवर्थ ऑफ ए फर्म। अगर आप रेंट पे करते हो 12 महीने का, तो रेंट पे करोगे तो कैश का आउटगोइंग होगा, टोटल एसेट घटेगा, टोटल एसेट घटेगा तो नेटवर्थ घटना स्वाभाविक है। आप सैलरी पेड करते हो, नेटवर्थ घटना स्वाभाविक है। आप डिस्काउंट अलाउ करते हैं, नेटवर्थ घटना स्वाभाविक है। तो जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रेकरिंग है उसके कारण नेटवर्थ कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में देखा जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर चार्ज अगेंस्ट कैपिटल। ये कैपिटल के विरुद्ध चार्ज होता है, इसीलिए गौर करते होंगे कि जितना भी एसेट है बैलेंस शीट के बाएं भाग में कैपिटल होता है, तो उसके अपोजिट साइड, दाहिने साइड में वो एसेट साइड होता है जिसमें एसेट को दिखलाया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर आर ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट कैपिटल, नॉट अगेंस्ट प्रॉफिट, व्हाइल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ऑलवेज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नेक्स्ट, इसीलिए पीएल अकाउंट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग यहाँ पे डेबिट करते हैं। याद होगा पीएल अकाउंट में टू सैलरी, टू रेंट, टू वेजेज आदि को डेबिट करते हैं ट्रेडिंग और पीएल में। 7 पॉइंट को देखें तो अकाउंटिंग एंट्रीज इन फाइनल अकाउंट, तो इट इज ऑलवेज शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी हमने एक्सप्लेन किया कि हमेशा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो फाइनल अकाउंट के रूप में इस पर असर एसेट में वृद्धि के रूप में होता है, इसीलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाया जाता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है साल के अंत में, है ना। नाउ पर्पस देखिए, तो पर्पस देयर आर always these expenditure are always incurred for the acquisition of fixed assets or to increase in earning capacity and efficiency। कैपिटल एक्सपेंडिचर का पर्पस ही होता है, देखिए 2 प्रकार का हो सकता है रेवेन्यू जनरेट करने में प्रत्यक्ष सपोर्ट करता हो। अगर आप प्लांट का कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो आपका प्रोडक्शन क्षमता बढ़ता है या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बेहतर होता है प्रोडक्ट का, तो इससे क्या होता है आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है, आपका टर्नओवर बढ़ सकता है। तो प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट करने से रिलेटेड एक्सपेंडिचर हो गया। वहीं पे कभी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक्सपेंडिचर करते हैं, कभी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को दूर से करने से संबंधित प्लांटेशन करते हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए जरूरी होता है, तो उसका सीधा असर व्यापार के प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं पड़ता। तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, एक प्रॉफिट या रेवेन्यू जनरेटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि ये कैपेसिटी को बढ़ा सकता है, अर्निंग कैपेसिटी को या एफिशिएंसी को बढ़ाता है। अगर आप वर्कर्स को सही इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करते हैं, अगर उसको हेलमेट जरूरी है वर्किंग पीरियड के दौरान वर्किंग प्लेस पर तो उसे वो दीजिए, कोई उस तरह का मास्क की जरूरत है तो उसको मास्क दीजिए। आपने देखा होगा अभी कोरोना वायरस में जो वॉरियर्स हैं उनको जो है सो वॉरियर्स को मास्क, किट आदि प्रोवाइड किया गया ताकि वो अपने काम को बिना भय मुक्त होकर के, बिना भय का वो अपना परफॉर्मेंस दे सके। ठीक उसी प्रकार से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जहां तक सवाल है तो ये टोटली इनकर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपने जो
कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत बिल्डिंग परचेज किया या प्लांट, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट रेकरिंग फ्रीक्वेंटली करना होता है। उसमें डीजल चाहिए, मोबिल चाहिए, जनरेटर चाहिए, लाइटिंग का व्यवस्था चाहिए, प्लांट के लिए पावर चाहिए, फ्यूल चाहिए, कोल चाहिए, ये सब सारा मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए, साथ साथ में उसका मेंटेनेंस भी चाहिए। तो कभी उसमें रिपेयर की आवश्यकता होगी, कभी उसमें जो है सो रिन्यूअल्स की आवश्यकता होगी। तो ये सब पर जो खर्च है, इन ऑर्डर टू कीप दीज फिक्स्ड एसेट्स इन गुड वर्किंग कंडीशन वी विल हैव टू इनकर फ्रीक्वेंटली सच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। दैट्स व्हाई द पर्पस ऑफ बोथ द एक्सपेंडिचर आर डिफरेंट। इज इट क्लियर और नॉट? तो आई थिंक these are the 8 points which has been quoted for you. These are the main points of distinction between these two expenditure, capital and revenue expenditure. इस तरह से आप निष्कर्ष के तौर पर आप ऊपर का जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो लास्ट में डाल सकते हो। ऊपर में आप डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो डेफिनेशन पिछले वीडियो में हमने बताया है, उस डेफिनेशन को आप रख सकते हो। दोनों को पहले डिफाइन कीजिए, दोनों के फीचर्स को बता दीजिए और फिर ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को वहाँ एक्सप्लेन कीजिए, फिर आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग इसको फ्रीक्वेंटली अगर कोई आपका डिमांड हो तो उसको डिमांड को हमारे पास रखें कि सर इससे रिलेटेड कुछ वीडियो डाल दीजिए, तो हम आपके लिए अवेलेबल होंगे। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप सब्सक्राइब जरूर करें और हमको अप्रिशिएट करें। ओके, थैंक यू।